जौनपुर सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र अंतर्गत बसीरपुर गांव में रात अजीब घटना हुई। एक दुल्हन मेहंदी लगाकर दूल्हे के इंतजार में बैठी। दुल्हन के हाथ अभी पीले ही नहीं पड़े थे कि दूल्हे ने उसके ऊपर अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए शादी से इनकार कर दिया। वहीं जयमाल की रस्म पूरी होने से पहले दूल्हा फरार हो गया। हालांकि सुबह होते ही ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा तथा उसके भाई व पिता को बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस भी सुलह समझौता करने 21 घंटे बाद खर्च की भरपाई करने पर लोगों को बंधक मुक्त किया गया। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र की बसीरपुर गांव निवासी विनोद कुमार बिंद के पुत्री साधना की शादी रंजीत बिंद पुत्र जगदम्बा बिंद सिसवारा नरवे जनपद आजमगढ़ से तय हुई थी। रविवार को समय अनुसार बारात बशीरपुरा गांव पहुंची। लड़की के पक्ष व घरातियों के द्वारा बारातियों का धूमधाम से स्वागत किया गया। बारातियों ने भी डीजे पर नाचते गाते द्वार पूजा की रस्में निभाई गई। जयमाल की रस्म अदाई के लिए तैयारी चल रही थी। तभी बारातियों की तरफ से आई कुछ महिलाओं ने दुल्हन के चचेरे भाई को दुल्हन को गोद में उठाते देख लिया है, जिसका वीडियो बनाकर महिलाओं ने दूल्हे को भेज दिया। इससे नाराज दूल्हा जनवासे से फरार हो गया। इसकी सूचना मिलने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तत्काल दूल्हे के भाई पिता को बंधक बना लिया। वहीं दूल्हे की खोजबीन की जाने लगी। सुबह होते होते ग्रामीणों ने गांव के बाहर से दूल्हा रंजीत को धर दबोचा। बंधक बनाने की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन ग्रामीणों में पुलिस की भी नहीं सुनी और पुलिस भी बैरंग लौट गई। वहीं लड़की के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री बेहोश हो गई थी, जिस वजह से उसके चचेरे भाई ने उसे गोद में उठाकर बाहर की तरफ ले गया था। ग्रामीण रिश्तेदार व परिवार के लोग समझाने का प्रयास करते रहे। शादी की रस्में भी नहीं पूरी हो पाई। वहीं लड़की पक्ष ने दहेज में दी हुई रकम व शादी में खर्च की भरपाई की मांग पर अड़े रहे। पुलिस व ग्रामीणों को समझाने के बाद शादी में खर्च हुई रकम और दहेज में दिए हुए रकम को अदा करने पर ग्रामीणों को बंधक मुक्त किया गया। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकार सदर परमानंद कुशवाहा ने बताया कि रविवार की रात आजमगढ़ से एक बारात आई हुई थी, जिसमें बार पक्ष कन्या पक्ष दोनों पक्षों को लेकर किसी बात पर बात बिगड़ जाती है। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, मौके पर पहुंची पुलिस और गांव की कुछ संभ्रांत व्यक्तियों के बीच समझा बूझकर मामले को शांत कराया जाता है और बार पक्ष बिना शादी किए आजमगढ़ वापस हो जाता है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। होता है तो लेकिन अभी मैं करंट को लेकर करंट का सिचुएशन मैं अपना समझता हूँ भाई, अपना पर्सनल लाइफ होती है और जो होता है फालतू चीज़ वो फालतू होती है। तो ये चीज़ है, मैं ऑनेस्टली मतलब पिताजी कहते थे मतलब साधना से एक बार वो झड़प भी हुई थी, तो इसी चीज़ के मैं सारी चीज़ें ओपनली बता दिया था साधना को। देखो मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ और फिर मतलब एक हमारी गर्लफ्रेंड थी दैट वाज पास्ट, मैं सारी चीज़ें मैंने बता दिया था ओपनली। तो वो भी इनके दिमाग में आ रहा था कि ये एक बार भी हो गया था तो हम लोग मामला सॉर्ट आउट किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ईमानदारी की जो वो है ना, मतलब ईमानदार का इंसान का वो वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। मतलब वही है, फ्रॉडगिरी करो, अंदर बाहर से दिखाते रहो, चलो ठीक है ये है वो है, यही चीज़ होता है दुनिया में। और ये चीज़ लिटरली मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए, मैं समाज से कहूँ। दिनांक 28/29 अप्रैल 2024 की रात में थाना सराय ख्वाजा अंतर्गत बसीरपुर गांव में एक बारात जो कि आज जनपद आजमगढ़ से आई हुई थी, दोनों पक्षों के बीच कुछ बात को लेकर विवाद हो जाता है। तत्काल मौके पर थाना अध्यक्ष पहुंचते हैं तथा गांव के कुछ बुद्धिजीवी लोगों तथा थाना अध्यक्ष द्वारा लोगों को समझाया बुझाया जाता है तथा वर पक्ष एवं वधू पक्ष दोनों पक्षों द्वारा शादी ना करने की बात को लेकर सहमति जताई जाती है तथा 29 अप्रैल को वर पक्ष अपने जनपद आजमगढ़ लौट जाता है बिना शादी के तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।